खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, जिसके फजल की बदौलत हम फिर यहाँ पर हाजिर हुए। पिछली बार मैंने जो कलाम सुनाया था वो आपको याद होगा। जो अब मैं कलाम सुना रहा हूँ ये इसलिए इजी है क्योंकि ये मौजज़ात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्यों ऐसा ही है ना? किसी को याद है पिछली बार जो मैंने सुनाया था उसके ताल्लुक से जो कुछ हमने सीखा था? आपको यकीनन समझ आ गई होगी सारी बात। क्या आप सब खुश हैं खुदा की हजूरी में आकर? उसकी हजूरी में कामिल शादमानी। कई लोग हमें ये बताते हैं कि जब हम दुआ में होते हैं तो हम बहुत इजी फील करते हैं, हम खुश होते हैं, हम शादमान होते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं, ऐसे ही ना? लेकिन जब हम दुआ से वापस आते हैं फिर हमारे वही हालात हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोबारा हम खुदावंद के साथ जुड़े नहीं रहते। अगर आपको ये पता चल गया कि आपने हर 1 घंटा जो यहाँ गुजारा या 2 घंटे वो कितने पुरमसरत थे, तो वो ये आपको पता लग गया कि आप इस तरह से इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। अपने घर में भी आप दुआ में रह सकते हैं, अपने घर में भी दुआया रूह को कायम कर सकते हैं, अपने ऑफिस में दुआया रूह में रह सकते हैं। तो आपकी ये खुशी और शादमानी कायम रहेगी अगर आप खुदा की हजूरी में रहेंगे। मरकस के इंजील उसका 5वां बाब। असल में ये जो 2 मौजज़ात हैं, दोनों में ये जो स्टोरी अब मैं शुरू करने लगा हूं, यायर नामी शख्स की 12 बरस की बीमार औरत से पहले असल में ये आया खुदावंद के पास। और यीशु मसीह ने क्या कहा देखें, लिखा है मरकस के इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वें आयत से। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और वो जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। अगली आयत में लिखा, फिर एक औरत जिसके बाद अब यायर ने आकर रिक्वेस्ट की, खुदावंद यीशु मसीह से अपना मसला बयान किया और यीशु मसीह उसके साथ चलने के लिए रजामंद भी हो गए। और यीशु मसीह जब उसके साथ चलने लगे तो एक औरत जिसके 12 बरस से जो बीमार थी उसने आकर यीशु को छू दिया। अब इन दोनों बातों में कलाम का उन्वान आपको पता है कि खुदा आपके लिए भी मौजज़ा कर सकता है। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। आमीन। क्या खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है? खुदा, हम जिस खुदा को मानते हैं वो मौजज़ात का बानी है, वो मौजज़ात की सोर्स है। और यकीन जाने कि जो खुदा पर ईमान लाता है उसकी जिंदगी में लाजमी मौजज़े होते हैं। हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी पड़ी है, आपकी जिंदगी, लेकिन खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं इन मैसेज को सुनाऊं ताकि आप हर रोज मौजज़ात की तवक्को करें। हर सुबह, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर काम में, हर मुश्किल, हर आजमाइश में आप तवक्को करें कि खुदा मौजज़ात करने को तैयार है, करना चाहता है, लेकिन हमें खुदा को अपना देना है, बस खुदा पर ईमान लाना है। यायर जब खुदावंद यीशु मसीह के पास, यायर का मतलब है रोशनी बखेरने वाला। क्या मतलब है जी? रोशनी बखेरने वाला। ये रोशनी बखेरने वाला है, लेकिन जिसकी जिंदगी में मुश्किलात आ जाएं उसको अंधेरा ही नजर आता है सब तरफ। रोशनी बखेरने वाला, यायर का मतलब है रोशनी बखेरने वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगियों में, ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में तो तारीकी ही भरी पड़ी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का क्या हूं? नूर हूं। और अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना हो तो फिर क्या होता है? तारीकी होती है। नूर तो यीशु मसीह है, तो नूर का अगर हमारी जिंदगी में अमल दखल नहीं तो हमारी जिंदगी में रोशनी कहां से आएगी? बहुत से लोग बोसीदा जिंदगियां गुजार रहे हैं, नाकाम जिंदगियां गुजार रहे हैं, फेल है अपनी जिंदगियों में। उनको यह नहीं पता कि हकीकी खुशी क्या होती है, हकीकत में खुशी क्या है, अंदर की जो बातन की खुशी है, इत्मीनान है, वो क्या है, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ पक्का कमिटमेंट नहीं किया, यीशु मसीह को अपना बादशाह नहीं माना, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से हमारी जिंदगियां बोसीदा रहती हैं, जिंदगियों में ताजगी। लिखा है लोग उसके पास आते थे ताकि उसकी सुने और शिफा पाए, सुनने के बाद शिफा पाए। लोग आ जाते हैं, सुन भी लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। सुन लेना ही काफी नहीं, सुनकर अमल करने से जो चीजें हम जो कुछ सीखते हैं स्कूलों में, मैंने टाइप सीखी बाहर से, मैंने टीटीसी कॉलेज जो टेक्निकल, वहां से कुछ मैंने काम सीखा था और वो पुर्जे बनाने का मैंने काम सीखा था, लेकिन वो आगे नहीं मैं बढ़ा सका उसको।
लेकिन वो हमने सीखा, वहां से सीख तो लिया, मैंने सीखा काफी वो, लेकिन मैंने उसके आगे प्रोडक्शन कोई नहीं दी क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। सीख लिया मैंने, उसको सुन भी लिया, उससे लेक्चर भी सुनता था कि कैसे बनता है। और लेकिन जो मैंने टाइप सीखी, शॉर्ट हैंड और टाइप मैंने सीखी थी, तो टाइप की प्रोडक्शन मैंने आगे दी, वो मैंने सीखी, लेक्चर सुने, और मैं वो काम वो आज तक कर रहा हूं, वो फ्रूटफुल हो रहा है काम, उससे मुझे फायदा भी मिल रहा है, मेरी जॉब उसकी वजह से काफी सिक्योर है। तो जो कुछ हम सुनते हैं रूहानी जिंदगी में, अगर उस पर अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अब यायर नामी शख्स जो है, इसका मतलब है रोशनियां बखेरने वाला, इबादत खाने का सरदार है, एक बड़ा लीडर है, लेकिन यीशु मसीह इसकी जिंदगी में नहीं है। इस बात का कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है कि कितना बड़ा चर्च का कोई अफसर है, कितने बड़े चर्च का कोई लीडर है, कितने बड़े चर्च का कोई वो उसका ओहदा है। असल बात यह है क्या उसका यीशु के साथ ताल्लुक। अभी इसका यीशु के साथ ताल्लुक नहीं है, और इसकी मिशन और इसकी कौम यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ है, और ये लोग तंग हैं यीशु मसीह से। ये कहते थे ये क्या शख्स आ गया है, लेकिन आज इसने फैसला किया, जब इसकी जिंदगी में तारीकी ने घेराव किया और ये तारीकी में जाने लगा, इसने फील किया कि मेरी बेटी जो है वो मरने के करीब है, क्यों ना मैं उस यीशु के पास चला जाऊं जो मौत को जिंदगी में बदल देता है। हालेलुया। इसने फैसला किया। जब कोई इरादा करता है तो खुदा उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है इरादे से। हम इरादा नहीं करते, हम मशवरा करते हैं, हम बात करते हैं, हम बातें सुनते हैं, हम तरीके पूछते हैं, लेकिन हम इरादा नहीं करते दिल में कि यार मैं भी ऐसा करूंगा। जब हम इरादा करते हैं, दानियल ने लिखा, दानियल को फरिश्ते ने कहा, ए अजीज मर्द खौफ ना कर, जिस दिन से तूने दिल लगाया कि समझे तेरी बातें सुनी गई, जिस दिन से तूने दिल लगाया, जिस दिन से तूने तवज्जो की, जिस दिन से तूने इसके लिए एफर्ट करनी शुरू की, घुटने टेक कर दुआ करनी शुरू की, तो फिर यायर जो था, हम वो गीत भी गाते हैं, यायर दी बेटी जद मर गई। यायर यीशु मसीह के पास आया, उसके कदमों में गिरा, उससे दरखास्त की और उससे कहने लगा खुदावंद तू मेरे साथ चल, और यीशु मसीह चलने के लिए तैयार हो गए। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मेरे पास खुशखबरी यह है कि आप में से जो कोई यीशु के पास आएगा, यीशु यकीनन उसके साथ चलने को तैयार होगा। हालेलुया। जो उसको अपना हम सफर बनाना चाहेगा, जो कोई, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। यायर के साथ खुदा में चलने लगे, लेकिन अब चलते हुए एक डिस्टर्बेंस हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुदावंद के साथ चलने लगते हैं, हम कहते हैं कि बस अब जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो। यार भी बड़ा खुश खुश जा रहा था, लेकिन अब मामला जो इस औरत ने, जिसका मैं पिछली बार जिक्र कर चुका हूं, इस औरत ने आके बीच में इंटरप्शन कर दी। इस औरत का ईमान जो है वो भी बहुत बड़ा है, और बड़े ईमान, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके ईमान का इकरार भी किया, सबके सामने ऐलान किया, यीशु मसीह ने बताया सबको। अब कई लोग समझते हैं कि जिस ईमान पे मैं चल रहा हूं वो ही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। दीनाकरण कहता है खुदा के लोग जितने भी हैं, खुदा सबसे मोहब्बत करता है। अपनी मिनिस्ट्री में दीनाकरण का बेटा कहता है कि मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया कि बेटा किसी पर उंगली ना उठाना, कभी किसी चर्च पर उंगली ना उठाना, और वो किसी पर उंगली नहीं उठाते। और हम ये समझते हैं जिस तरीके से हम चल रहे हैं बस हम सबसे अच्छे हैं, और यार ये समझ रहा था बस अब यार जो है परेशान हो रहा है इस वजह से कि इस औरत ने छू दिया। यीशु मसीह खड़े हो गए, अब यार खींच रहा कि चलो जी जल्दी। अब जब हम खुदा से दुआ करते हैं, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हम जल्दी में आए थे, हम कहते हैं बस खुदा जल्दी कर दे। लेकिन याद रखिए खुदा की टाइमिंग का मैं बताने लगूं। अब पहले कमिटमेंट खुदावंद ने उसके साथ की है, उसके साथ चलने लगा मौजा, लेकिन उस औरत को मिल गया। आप मेरी बात समझ रहे? इस औरत से पहले तो यारिस ने आकर यीशु से राब्ता किया है, लेकिन इस औरत को पहले शिफा मिल गई। कई लोग हमें बड़ा कहते हैं, और कई लोगों को हमने देखा वो 15-15 साल दुआ कराते रहते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, उसकी बीमारी भी वहीं, उसकी प्रॉब्लम भी वहीं, उसका मसला भी वहीं। और लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनको हम कहते हैं कि एक हुक्म देते हैं तो इंस्टेंटली वो शिफा पा जाते हैं। कईयों को हम हुक्म देते हैं, उनकी जिंदगी के सारे मामले ठीक हो जाते हैं, और कईयों के लिए जिंदगियां गुजर गई, उनके काम ठीक नहीं हुए। इस बात के डिसीजन यीशु मसीह लेगा कि आपको कितनी देर में शिफा देनी है। इस बात का कंट्रोल मेरे पास या शहजाद के पास या शफीक भाई के पास नहीं है, खादम के पास नहीं है। कई बार लोग हम पे शक करते हैं, कहते हैं कि अब हो सकता है यार की जगह मैं होता तो मैं कहता कि भाई साहब तुसी ना मेरे लिए सही दुआ नहीं करन दे। हमारे को फिर ऐसे ही कहते हैं कि वो उसका मौजज़ा पहले हो गया, देखो भाईजान वो आए थे उसने, और यार हो गया तो मैंने थोड़ी किया, ये मैं कौन होता हूं मौजज़े करने वाला।
मैं तो खुद अपनी कमर की दर्द लेके बैठ जाता हूँ कई बार, मैं नहीं कर सकता कुछ, और ना मेरे पास टाइमिंग है किसी के लिए कि कितनी देर में उसका काम होगा। बस तुम सबका काम और हम सबका काम है वफादारी से चलते रहें, बाकी टाइम का डिसाइड करना खुदा का काम है। कई लोग चंदा देते हैं, कई लोग 5 रुपए देते हैं, उनको 10,000 मिल जाता है आगे से। कई लोग 10,000 देते हैं, उनको 500 मिल जाता है। वो कहते ने सानू कट क्यों मिले, वो देख रहा ऊपर से किसको क्या देना है। उसका जो जमा तफरीक है उसको हम नहीं जानते, ना उसकी टाइमिंग जानते हैं, ना उसकी जमा तफरीक जानते हैं। हमारी जमा तफरीक यही 2 और 2 4 होते हैं। यीशु 2 लगा के 22 भी कर देता है जी, वो उसकी मर्जी है। अब यहां पर उसने कहा, उस पर गिरे पड़ते थे, तो वो उसने कहा कि उस्ताद जरा जल्दी चल, मेरी बेटी के मरने से पहले चल। वो चीखा चिल्लाया सब कुछ। खैर वो औरत वाला केस हुआ, खुदा इसमें से रुके, और अभी ये सारी बात वो कर ही रहा था खड़ा वहां पर, तो उसको किसी ने आकर खबर दी कि अब तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। ये खबर अच्छी है कि बुरी है? तेरी बेटी मर गई, अच्छी खबर है कि बुरी है? और इस पे भी मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि बुरी खबर उसको जब मिली है जब वो यीशु के साथ चल रहा है, जब यीशु ने उसके घर जाने का कमिटमेंट भी कर लिया, यीशु ने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। कई बार हम रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, और हमारे और मसले बिगड़ जाते हैं। कहते भाई साहब जो ये दुआ शुरू की ना, अगे तो भी गए हैं, अगले स्वाद तो भी जानते रहे हैं, अगले स्वाद तो भी चले गए। कई लोग मुझे कहते हैं मैं तो मना, मैं कहता ना कर दुआ, हो जाए काम ही ना कर जिसे तेरा नुकसान हो। कई लोग मुझे कहते भाई साहब चंगा तुसी दसिया दुआ करन दा, सगों सत्यानाश हो गया। मैं कहा छड़ परा दुआ ना कर, फिर कलाम च लिखा तजर्बे से मालूम करो रूह की क्या मर्जी है। फिर वो उनको समझ आ जाती है। यार अगर दुआ करने के बाद मुश्किल आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं बस वो अब सुकून से रहेंगे, सूटेड बूटेड फिरेंगे, गाड़ियां उनको मिल जाएंगी, बंगले उनको मिल जाएंगे। हो सकता है जो कुछ है वो भी निकल जाए मसीह की वजह से। और पौलुस कहता है मैं सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं। साधु सुंदर सिंह ने खुद ही अपना सब कुछ छोड़ दिया अपनी आजाद मर्जी से। उसके बाप ने कहा बेटा अगर तू यीशु के साथ चलेगा तो मेरे घर में नहीं घुसेगा। उसने कहा जी मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे प्लाट भी नहीं चाहिए, तुम्हारी खेत भी नहीं चाहिए। उसका बाप बड़ा जिम्मेदार था। शायद यीशु के साथ चलते हुए हालत और बुरी हो जाए। कई लोगों को मैंने देखा कि वो पहले गाड़ियों में फिरते थे, जब वो खिदमत शुरू की उन्होंने तो बेचारे पैदल हो गए, लेकिन उनकी शादमानी भरी हुई थी उनके अंदर। उन्होंने कहा चाहे सारी चीजें हमसे चली जाएं मगर यीशु तो हमें मिल गया। हालेलुया। अब ये यहां पर जो मामला हुआ है इसको बुरी खबर मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपकी लाइफ में आज बुरी खबर तो नहीं है? आज आपकी लाइफ में कोई बुरा काम तो नहीं है? यानी कि जो आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपका लॉस तो नहीं हो रहा? यीशु को कबूल करने के बाद दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई बुरी खबर रोज आ जाती है। ऐसा है ना? बुरी खबर अगर आपको मसीह के बगैर आप चलेंगे तो बुरी खबर भी आएगी और अंजाम भी बुरा ही होगा। लेकिन अगर मसीह के साथ चलते हुए बुरी खबरें आएंगी, बुरे हालात होंगे, लेकिन अंजाम अच्छा होगा। हालेलुया। आपका अंजाम अच्छा होगा। लेकिन एक बात बताता हूं, ईमानदार को जब बुरी खबर मिलती है तो 112 ज़बूर में लिखा हो बुरी खबर से न डरेगा। हालेलुया। ईमानदार को मसीह के साथ चलते हुए जब बुरी खबर आती है वो कहता है 1 मिनट ठहर जाओ, हमारे पास यीशु है, हौसला रखो। ये बीमारी आई है, हमारे पास यीशु है, हम यीशु के नाम से झिड़क देंगे इसको। मेरी ताई जी उस दिन बीमार हो गई थी, तो वहां पर हम लोग सब गए, तो उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई और उनके पट्टे अकड़ गए और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। और जब वो वापस आई तो हम भी गए उनके पास और हमने कहा कोई बात नहीं, ठहरो दुआ करते हैं। और हमने दुआ शुरू की, हमने हाथ उठाए और हमने खुदा की तारीफ शुरू की और मेरी ताई जो थी उनको इत्मीनान मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हम बुरी खबर से नहीं डरे। हालेलुया। क्योंकि लिखा वो बुरी खबर से न डरेगा जो खुदा से डरता है, जो उसके हुक्म में मसरूर रहता है। और यार इसको एक बुरी खबर मिल गई। उन्होंने कहा कि उस्ताद को तकलीफ क्यों देता है? आप मुझे बताएं, क्या यीशु को बुलाना, यीशु को ले जाना, और अगर कोई मौत के बिस्तर पर हो रात को उठ के बुलाना, क्या यीशु के लिए तकलीफ दे बातें? ये यीशु को ये बातें तकलीफ नहीं देती हैं। आप रात को 2 बजे, शायद मुझे तकलीफ दें, मेरे पास आते हैं लोग 1:30-2 बजे, अगर मैं 1 बजे सोऊं और 2 बजे मुझे आके उठाए तो आप सोच सकते हैं मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। अभी एक भाई आए थे हमारे पास, पता नहीं कौन थे वो। उस दिन मुझे बुखार चढ़ा हुआ था और मैं बड़ा दवाई खाकर मैं सो रहा था। 1 बजे मैं लेटा हूं और उन्होंने कहा जी आप भाई साहब जल्दी ना, भाई साहब कर लो।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ मैं तो आप लेटा हूं, देख ले। मेरे भाई ने सो कहा कि ये आप पानी ले जाएं, दुआ करके कुछ तेल ले जाएं और उसको लगाएं, खुदा बरकत देगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमें तकलीफ हो सकती है लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कोई तकलीफ नहीं। आप 2 बजे उसका दरवाजा खटखटाएं, 3 बजे उससे दुआ करें। अगर यीशु को तकलीफ होती है तो वो हमारे और आपके गुनाहों से होती है। उसने कहा उस्ताद को तकलीफ ना दे। मैं ये कहता हूं कि आओ आज हम अहद करें कि हम यीशु मसीह को तकलीफ ना दें, यीशु मसीह को फिर से मसलूब ना करें, फिर से दोबारा अपने गुनाहों के वसीले से, अपने गुनाहों से उसको इससे तकलीफ होती है। दुआ करने से तकलीफ नहीं है, मदद मांगे तकलीफ नहीं है, रोज उसका दरवाजा खटखटाएं, रोज उससे दुआ करें, उसको तकलीफ नहीं होगी। वो कहने लगे उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। लिखा कि फिर उसने पतरस, यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा खौफ ना कर, फकत इत्तकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। यीशु मसीह ने उन मनफी बातों पर गौर नहीं किया। यीशु मसीह नेगेटिव बातों पर गौर नहीं करता। हम गौर करते रहते हैं बैठे हुए कि मुझे ये हो गया, मुझे। यीशु मसीह नहीं ऐसी बातों पर गौर करता। अब यीशु कुछ नहीं कर सकता, अब यीशु को तकलीफ ना दो, नहीं जी नहीं, कुछ और करो, कहीं और भागें। यीशु के अलावा अगर कोई मिल सकता है, कोई जादूगर ढूंढे, कोई बाबा को ढूंढे। बाबा छड़ो जवान ही लभ जाए कोई। आजकल तो नौजवान सियाने बने हुए। एक सियाना उन्होंने पकड़ा है, वो क्या करता था, उसने ऐसा दुनिया को उल्लू बनाया। कराची में वो उसने एक अड्डा बनाया हुआ था कहीं, और क्या करता था, वो मट्टी और गोबर अपने सिर पे, जिस्म पे मलता रहता था और नंगा बैठा रहता था, बरहना हालत में बैठा रहता था लोगों को पागल बनाने के लिए। और वो गोबर और मट्टी मलता रहता था अपने ऊपर, देखो। और लोग जाते थे, बाबा जी, कहता था क्या है। वो जब काम करने को कहते थे, कहता 2 लाख रुपए रख, उधर चला जा। वो 2 लाख रुपए रख के उसके बाद चले जाते थे। काम होना ना बात की बात है। मतलब लोग इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारे लोग और दुनिया आज भी बेवकूफ बन रही। इवन के एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि वो यहां पर सियाना था, उसने इंग्लैंड में जाकर सियाने का दफ्तर खोल लिया। अब वो 5000 पाउंड लेता है, उन्हें गोरों को पागल बना दिया सियाने ने। 5000 पाउंड, पता नहीं कितनी रकम बन जाती पाकिस्तानी। वो लेता, वो यहाँ पे तो लोग इतने काबू नहीं आए, वहां पे और ज्यादा इंडियन भी वहां पे और दूसरे मुल्कों के भी हैं। वो जनाब उसके पास जा रहे हैं, वो बड़ा पैसा कमा रहा है वहां पे। उसने अपना दफ्तर रजिस्टर करा लिया, रजिस्टर्ड करा के बैठा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह इन नेगेटिव बातों पे गौर नहीं करता, और आप भी ना कभी करें। हम लोग पॉजिटिव बातों पर कम गौर करते हैं, नेगेटिव बातों पे बहुत गौर करते हैं ना। क्या ख्याल है? पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव रहें। हर वक्त हर किसी के अंदर से कीड़े निकालने की कोशिश ना करें, हर अच्छे काम में से बुराई को निकालने की कोशिश ना करें, बल्कि हर बुराई में से भलाई को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा खुदा बुराई में से भलाई को पैदा कर देता है। हालेलुया। तो हम क्यों भलाई में से बुराई क्यों पैदा करें? हम क्यों उल्टे दिमाग के हुए हैं आज? यीशु मसीह ने लिखा कि उनकी बातों पर गौर ना करके इबादत खाने के सरदार से क्या कहा? सरदार से कहा खौफ ना कर। क्या ना कर? खौफ ना कर। खौफ हमारी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। मसीह यीशु के होते, यीशु हमारे साथ, तो फिर हमें किस बात का खौफ है आज? खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है अगर आप खौफ ना करें अपने हालात से। अपने हालात से ना घबराएं, बल्कि उन हालात में यीशु पर निगाहें लगा लें। हालेलुया। खौफ ना कर, और क्या कर? फकत इत्काद रख। कुछ लोग खौफ भी नहीं रखते और इत्काद भी नहीं रखते। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं डरता किसी को सवाए खुदा दे। वो सिर्फ ऐਵੇਂ ही होता है, वो बता रहा था कि मैं खुदा तो नहीं डरता। कहते मैं खुदा दे सिवा किसी को नहीं डरता। तुम दसा एक गल, ठीक है जी। वो खौफ भी नहीं करता और इत्काद भी नहीं रखता। खुदा ने कहा खौफ ना कर, फकत इसके बनिस्बत, खौफ की बनिस्बत इत्काद रख। तो हम कई लोग जो हैं ना खौफ कर रहे ना इत्काद कर रहे हैं, बीच में झूला झूल रहे। ये खौफ है, ये इत्काद है। ना इधर है ना इधर है, बीच में। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा। बीच में गाड़ी चला रहे हैं अपनी, सेंटर पॉइंट, सेंटर में जा रहे हैं। ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि नीम गर्म है। ना इत्काद है ना खौफ है। कहते हैं डरते नहीं, किसी को नहीं डरते। वो वैसे ही कह रहा है। बहरहाल बड़े बड़े हमने देखे डर भी जाते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा का कलाम हमें यह बताता है किसी, ना तो आप किसी बीमारी से डरें, ना किसी शैतान की तासीर से डरें, ना किसी बुरे हालत से डरें।
ना बुरे मामलात से डरें, ना फाइनेंशियली क्राइसिस से ना घबराएं, आप किसी बात से न डरें, आप सिर्फ दुआ करते रहें, दुआ करते रहें इत्तेकाद के साथ। यीशु मसीह ने उसको मैसेज दिया कि खौफ ना कर, फकत इत्तेकाद रख। अगर तू इत्तेकाद रखेगा तो तेरी बेटी जी उठेगी, जिंदा हो जाएगी, और अगर सिर्फ खौफ करता रहेगा तो बेटी नहीं जिंदा होगी। समझ रहे मेरी बात? अगर हम खौफ करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में मौजे नहीं होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को अलाउ किया कि मेरे साथ चल, याकूब को अलाउ किया और यूहन्ना को कहा तुम मेरे साथ चल। यीशु मसीह क्यों इन 3 लोगों को क्यों चुना? मैं रात दुआ कर रहा था, मैं खुदा से कहा खुदावंद ये क्या बात है? खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि पतरस जो है जल्दबाज है, गुस्सा करने वाला है, लड़ाई भी कर लेता है, तलवार भी निकाल के चला लेता है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो यीशु जैसे काम करना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा था, दूसरों ने कहा यीशु ही चल सकता, ऐसे नहीं चल सकते, है ना? ओए होते यीशु है ऐसी ना। हम किसी को कहे ना देखो जी खुदावंद की तालीम, ओए होते यीशु सी ना, असी यीशु तो नहीं। अगर तुसी यीशु नहीं थे फिर तुसी कुछ भी नहीं। शैतान यीशु को नहीं डरता जे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों अलाउ किया? क्योंकि खुदावंद को पता था कि जो कुछ ये मुझे करते हुए देखेगा ये उसको प्रैक्टिस में लाएगा। क्योंकि मैं पानी पे चलता हूं तो ये पानी पे चलने की जसारत करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा पतरस आ जा, और आप देखें आगे जाके पतरस हाथ लगाता था मुर्दे जिंदा से। और पतरस, सबसे बड़ी बात यह थी कि खुदा अपनी यीशु मसीह अपनी कुदरत के जलाली काम उस पर जाहिर करना चाहता था, अख्तियार वाले, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मुकाशफा इसी ने लिखना है। हजारों साल आगे की पेशन गोई, सॉरी यूहन्ना ने मुकाशफा लिखा। खुदा ये चाहता था कि ये मौजज़ात करे जो मैं मौजज़ात करूं, अपनी आंखों से देखे और फिर इसकी लाइफ से ही मौजे। वो दूसरा जो पॉइंट है वो यूहन्ना का है। यूहन्ना को इसलिए खुदा ने साथ लिया क्योंकि खुदा चाहता था कि ये मुकाशफा लिखेगा। जानता था खुदावंद यीशु मसीह को पता था ये मुकाशफा लिखेगा। मैं इस पर, अगर एक आम आदमी पे इतनी सारी बातें भेद खोलते तो वो यकीन नहीं करेगा, मुझे ख्वाब आ रहे हैं शायद ऐसी। लेकिन जब वो खुदा कुदरत के कामों को देख लेगा, जो यूहन्ना है और जो पतरस है, इनका बड़ा किरदार रहा खुदावंद के साथ। खुदा चाहता है हम उसका इस तरह से जुड़ जाएं कि खुदा जो हमें मैसेज दे हम फौरी तौर पर उस पर एक्टिव हो जाएं। मैं अक्सर ये बात आता हूं कि दीनाकरण ने अपनी एक कलाम में शेयर किया। उसने कहा कि एक बार एक कन्वेंशन में मैं गया तो एक औरत 2 छोटे घड़े उसके हाथ में थे और वो जोर लगा रही थी मेरी तरफ आने के लिए, और लोग पुलिस वाले इसको रोक रहे थे। तो कहते मैंने पूछा उनसे कि ये औरत क्यों इधर जोर लगा रही आने के लिए? उन्होंने पूछ के बताया, उन्होंने कहा सर इसके 2 बेटे थे, इसने अपने दोनों बेटों की शादी की और शादी के दूसरे तीसरे दिन ही वो दोनों ही बेटे मर गए। वो हिंदू थी, कह रहे उसने उसको जला के राख जो उसमें रख लेते हैं घड़ों के अंदर, उसने कहा जी इन घड़ों के अंदर उसकी राख है, छोटे मटकों के अंदर उसके बेटों की राख है। और वो आई है यहाँ पर ये सुनकर कि दीनाकरण वहां पर आया हुआ है, तो वो ये लेकर आई, कह रही कि दीनाकरण से को दुआ करें ताकि मेरे बेटे जिंदा हो जाएं। तो कहता कि मैंने उसको समझाया और रोया और ये, तो मैंने उसको मेल की एक, मैंने खुदा माफ करे मैंने जमाने के लिए नहीं, मैंने वैसी एक बात की उससे, मैं कहा सर आपने उस राख के कुज्जों पे दुआ क्यों नहीं की जो उसके बेटों की राख थी जिसमें छोटे मटकों में? उसने कहा उस दिन मैं बिल्कुल इस बात पर ईमान ही नहीं रख सका, लेकिन उसने कहा मुझे खुदा माफ कर इस बात के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं ईमान रख के दुआ कर देता तो राख में से राख को भी खुदा जिंदगी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसने कहा कि ये मेरी गलती हुई उस दिन, कि वो पहला ही दिन था एक मेरी जिंदगी का ऐसा कि मैंने इस बात के लिए ईमान नहीं रखा कि खुदा राख में से भी जिंदगी दे सकता है। तो खुदा ने, यीशु मसीह ने पतरस को कहा मेरे साथ चल, यूहन्ना से कहा मेरे साथ चल। और अगर आप यूहन्ना की अंजील पढ़ें तो यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर से खुदा बताया है कि किस किस वजूहात की बेस पर वो खुदा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी अपनी जात उस पर उंडेल दी। और याकूब को खुदावंद यीशु मसीह ने साथ लिया ताकि ये मौजज़े देखे, इस सारे कामों को देखे और फिर ये आगे प्रीच करे, मुनादी करे और लोगों को बताया। खुदावंद यीशु मसीह हर एक काम बड़े प्लान से करते थे। आमीन। खुदावंद चाहता है कि आप भी उसके साथ जुड़ जाएं और आप उसके सारे जलाली कामों को देखें। और फिर वो जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पहुंचे जहां पर रो पिट रहे थे और लिखा कि शोर मच रहा था, लोग रो पिट रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा चुप हो जाओ, मत रो, क्योंकि लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है।
आप ये याद रखें कि मसीहत में जो कोई मरता है वो मरता नहीं है बल्कि सो जाता है। पहले जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो जो हमसे पहले सो गए हैं, जब नरसिंगा फूका जाएगा तो वो जाग जाएंगे कब्रों में से, वो सो रहे हैं। ये कितनी भली बात है हमारे लिए। लोगों के लिए मौत है, खत्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मसीहों के लिए मौत सो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ी देर हम सोएंगे और खुदा जिस दिन आके नरसिंगा फूका जाएगा, खुदा से आएगा, हम उठ जाएंगे और हम हवा में उड़ेंगे और उसका इस्तकबाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। और मसीह जिंदगी में और यीशु मसीह के सामने मौत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा चुप कर जाओ, लड़की सो रही है। उन्होंने कहा मेरा दोस्त सो गया है। लाजर को भी उसने सोता हुआ ही कहा। शागिर्द कहते सो गया तो उस्ताद जी फिर सौन दो, सुता पिया उठ जाएगा। उन्हें क्या वो बेवकूफो मर गया जे, हुण समझ आई। कहते हाँ हुण समझ आई। खुदावंत को इसलिए कहते थे यार मैं तुमसे जमीन की बातें कहता हूं तुम्हें समझ नहीं आती, मैं आसमान की बातें कहूंगा तुम्हें कहां से समझ आएंगी है। और फिर यीशु मसीह अंदर आए तो लोग हंसने लगे। आज भी बहुत से लोग जो है ना खुदावंत की तालीमात पर हंसते हैं। यार ये कैसे हो सकता है, कोई मौजज़ा बताओ। कहते लाया किवें हो सकता, तानू हर पासे मौजज़ा ही नजर आते हैं। एक बहन ने कहीं कह दिया, उसने कहा कि आज मेरा दिल कर रहा था चॉकलेट केक खाने को, तो हमारे को रिलेटिव उनके घर चॉकलेट केक ले गए। तो उसने कहा भाई आज चॉकलेट केक ही खाने को दिल कर रहा था। तो दूसरा कहता हूं तो गवाही देना टुर पई कि मैं एक गवाही देनी हैगी वाह मेरा चॉकलेट केक खान ते जी करन दिया सी ते मेरे घर केक आ गया 2 पाउंड। लोग हंसते हैं, लोग तमस्कर बनाते हैं। लिखा तुम क्यों गोल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। इस पर वो हंसने लगे। और लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया। उसने सबको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? हाँ, जो हंस रहे थे उनको निकाल दिया उसने बाहर। वो हंस रहे थे ना, वो तो ठट्ठा मार, वो तो इस बात को कबूल ही नहीं कर रहे थे कि लड़की सो रही है। वो कहते देखो बेवकूफ यार, नासरत में कह रहे मौत से करता, नासरत का नबी बड़े मौत कहता तो बेवकूफ ही लगा सानू। सारी दुनिया जानती मर गई है, डॉक्टरों ने बता दिया मर गई है, वो हिल ही नहीं रही, कितने घंटे हो गए उसको मरे हुए, और ये कह रहा है कि सॉरी। कैसा बेवकूफ आदमी उनकी नजर में, क्योंकि वो कबूल नहीं कर रहे। जो खुदा उनके कलाम को कबूल नहीं करता, खुदा उनकी इलाहिजात को कबूल नहीं करता, खुदा उनकी मौजज़त वाली कुदरत को कबूल नहीं करता, खुदा नहीं चाहता कि वो उसके कामों को भी देखे, उसको निकाल भी देता है। और इन लोगों को, पतरस को, यकूब को, यूहन्ना को और लड़की के माँ बाप को क्यों रखा? क्योंकि बाप तो गया था, पहले से कदमों में गिर गया था, मिन्नत करके लेकर आता हाथ जोड़कर। जो इस तरह से चलता है उसके साथ वो ज्यादा काम करता है, जो इस तरह से चलता है उसके साथ वो कोई काम नहीं करता, उसके साथ शोर शराबा होता है सिर्फ। और उसने अंदर जाकर लिखा जो उन सबको अंदर ले गया, लड़की के माँ बाप को और पतरस, यकूब और यूहन्ना को, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी। और उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की ने एकदम आंखें खोल दी। जब यीशु मसीह किसी को छुएगा, जब यीशु किसी मुर्दे को छुएगा, किसी गुनाहगार को छुएगा, किसी कोढ़ी को छुएगा, वो एकदम बहाल हो जाएगा। आप दुआ करें कि वो आपको छुए आज शाम। हालेलुया। आप दुआ करें कि यीशु मसीह आपको छुए, आपके बीमारों को छुए, आपके फाइनेंस को छुए, आपके गुर्बत को छू दे, आपके कर्ज को छू दे। अगर आपकी जिंदगी में अभी तक मुआवजा नहीं हुआ, आप दुआ करें कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर छू दे। उसका एक ही टच आपकी जिंदगी बदल देगा, उसका एक ही लफ्ज आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। और लिखा वो लड़की उठकर और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फील फोर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। फील फोर का मतलब एकदम वो उठी और एकदम चलने फिरने लगी। और सब लोग हैरान हो गए। और जब उन्होंने दरवाजा खोला और लोगों ने देखा तो फिर वो कहने लगे ओह ये कौन है। वो डर गए, हैरान हो गए। और यीशु मसीह ने एक और बात कही। क्या बात कही? लड़की को उठाकर क्या कहा? कुछ खाने को दो। अभी शफीक ने क्या कहा था कि पैसा अंदर खाना तैयार कर रहे है ना। खाना तो मैं रात ही पका लिया सी, मैं सिर्फ गर्म करन दिया था मैं रीचेक कर रहा था अच्छा होता पता है कि बहुत से लोग हमारी मिनिस्ट्री में, वो ये नहीं मैं कह रहा कि हम बड़े सही जा रहे हैं,
कई बार हम लोगों को जिंदा किया खुदा ने हमारे कलाम से, बपतिस्मा लिया उन्होंने, लेकिन हम उसको खाने को ना कुछ हम ना दे सके, कुछ वो भी खाने की उनके अंदर भूख नहीं थी। कलाम यानी कि जिसके जिक्र ये शफीक भाई कर रहे थे, उसको तो रोटी ही खाने को देनी थी, क्योंकि वो काफी देर से मरी हुई थी और पता नहीं कब से उसने रात की रोटी नहीं खाई थी, कब से नहीं खाना खाया था, खुदावन जानते थे। लेकिन इसके रूहानी पहलू ये हैं कि जब कोई गुनाहों से तौबा करे तो उसको रूहानी खुराक जरूर दी जाए। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जब कोई शख्स तौबा करता है वो उसका बहुत पीछा करते हैं, वो उसके घर जाते हैं, लिटरेचर देते हैं, उसको कलाम सुनाते हैं, उसको और सिखाते हैं ताकि वो खाए और मजबूत हो। हालेलुया। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाते हैं, पहले 1 औंस, फिर 2 औंस, फिर डॉक्टर बताते हैं अब इसकी उम्र 1 महीना हो गया, इसको 4 औंस 5 औंस, वो हिसाब किताब है ना उसका, उसके हिसाब से दूध बना के देते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि अब इसको कुछ ना कुछ मैश करके खाने को दिया जाए, आलू दें, गाजर दें, वेजिटेबल दें। फिर उसको डॉक्टर्स कहते हैं थोड़े राइस दें, इसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक मजबूत होती है। इसी तरह से एक गुनाहगार शख्स जब तौबा करता है वो एक नौमौलूद बच्चे की मानिंद होता है और उसको खुदा के कलाम से ही स्ट्रेंथ मिलती है। वो दिन शब और रोज कलाम उसको सिखाया जाए, वो सीखने की जस्तजू रखे। जितने भी लोग तौबा करते हैं उनको जरूर है कि उनको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाए, और खाने के लिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पास वो रोटी है। तो यीशु ने कहा खुदा, शागिर्दों का खुदावन तेरे पास कौन खाना लेकर आए थे? उसने कहा मेरे पास वो पानी है जो पिए कोई तो प्यासा ना होगा, और वो खाने को है जो खाएगा वो अब तक कभी मरेगा ही नहीं, वो जिंदा ही रहेगा। हालेलुया। और उसने कहा क्या वो रोटी? उसने कहा आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूं। मैं ये कहता हूं लोगों को कुछ खाने को दो, यानी यीशु मसीह खाने को दो, यीशु का कलाम खाने को दो। जिसको पराठे मिल गए और वो पराठे का के शेर हो गया, मैं समझता हूं कुछ भी नहीं हुआ उसका, लेकिन जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको सारी दुनिया मिल गई। हालेलुया। शमौन ने कहा बस ए मालिक अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है अगर आप खुदा के कामों पर तमस्कर ना बनाएं, आप ठट्ठे ना उड़ाएं, आप खादमों को तंग ना करें, आप खुदा के कलाम को नेगेटिवली ना लें, पॉजिटिवली लें। हर एक बात जो खुदा कलाम में लिखी है उस पर ईमान रखें। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह हमने देखा कि कितने स्टेप और कितने मराहिल से हम गुजर रहे हैं उस मौजज़े तक पहुंचने के लिए। आपकी जिंदगी में मौजज़े से पहले मुश्किलात आ सकती हैं, इब्लीस रुकावट डाल सकता है, लेकिन आपने जोर लगाना है, जोर लगाना है। हमने देखा कि यहाँ सर्दी ज्यादा पड़े तो रश कम हो जाता है, दुआ में नहीं आते लोग। गर्मी ज्यादा हो तो रश कम हो जाता है, फिर बरसात का सीजन हो तो रश कम हो जाता है, डेगों का सीजन हो तो रश ही रश है। फिर तो पता नहीं कितों कितों लोग आए हैं। रियाना बाजी अगले हफ्ते ना डेगा पकड़े ने लोगों दस दिया जी जाके, तुम दस देना मेरे कहने से। और जो आने मैं कलाम खुआई जावांगा, मैं कहूँगा कलाम खाओ, रोटी दे भुखो, कलाम दे भूखे बनो। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के लिए भूख तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर। यारिस रोशनी बखेरने वाला था, उसकी जिंदगी में मुश्किल आई, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, उसकी मेहनत की उसने। अगरचे उसकी मिशन, उसकी डॉक्ट्रिन, उसकी थियोलॉजी में ये बात थी ही नहीं, वो मानते नहीं थे, लेकिन जो ईमान लाए, कलाम में लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में भी रोशनी बखेरता रहे, खुदावंद आपकी जिंदगी में जलाली काम करता रहे, खुदावंद आपकी जिंदगी में बढ़े और आप खुदावंद में बढ़ते जाएं और आप ईमान में बढ़ते जाएं, आप कलाम में बढ़ते जाएं और आप ना सिर्फ खुद बचे बल्कि दुनिया को बचाते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।